हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। आपके लिए कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास लिखा है 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किमी प्रति घंटा तथा 42 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक है, तो देखिए, जब भी हमें दो अलग अलग ट्रेनों का डिस्टेंस दिया रहता है तो पहले दोनों ट्रेनों का क्या कर लेंगे, दोनों को लंबाइयों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए, रेल गाड़ियों की लंबाइयों का योग बराबर 126 प्लस 114। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 4 10 का 0, 2 1 3 और 1 4 और 240 मीटर। ठीक है, ये हमारी दोनों ट्रेनों की क्या हो गई, कंबाइन लंबाई आ गई। अब देखिए, चूंकि विपरीत दिशा बोला है, ठीक है, जब भी विपरीत दिशा होता है तो जो चाल रहता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, जब विपरीत होता है तो उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो ठीक है, तो अपेक्षित चाल कितना हो जाएगा, आप इसको अपेक्षित चाल या केवल चाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अपेक्षित चाल कितना हो जाएगा, 30 प्लस 42 बराबर 72। ये देखिए, किमी प्रति घंटा में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो अब इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो सबको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। देखिए, 18 चौक 72, 4 पंजे 20। अब ये किस में हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये सबको पता है कि हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। अब देखिए, जो हमारा अभिष्ट समय है, एक दूसरे को समय कितना लगेगा, तो समय हमको दूरी पता चल गया और चाल पता है, तो 240/20। 0 से 0 कट गया, 2 से 1 कट जाएगा, 12 बार में। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, 12 सेकेंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या है, राइट आंसर है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो आप जितने भी 2D या 3D हैं सबके फॉर्मूले जरूर याद करके जाइए, क्योंकि फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप इन सारे जितने भी मेंसुरेशन के सवाल आते हैं ज़्यादातर फॉर्मूले पे होते हैं, तो आपको सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए। ठीक है, तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो देखिए, ये कितना हो जाएगा, √3/4। भुजा देखिए 8 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 बार 8। ठीक है, 4 से कट गया 2 बार में, 8 दूनी 16, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि क्षेत्रफल है इसलिए ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 तथा 7 वर्ष में 1304 रुपये हो जाती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, ये 7 वर्ष का धनराशि है और ये 3 वर्ष का है साधारण ब्याज, तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 4 वर्ष का हम लोग पहले निकालेंगे साधारण ब्याज, तो ये हो जाएगा, देखिए, 1304 माइनस 1016। इसमें से माइनस करेंगे 4, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 9, 9 में से गया 8 और 3 में से गया 2, तो कितना आ गया, 4 वर्ष का आ गया 288। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज या साधारण ब्याज 288/4 बराबर 4 7 28 4 2 8 रुपये।
ठीक है। तो 1 वर्ष का आ गया कितना, अब या तो आप 3 वर्ष के हिसाब से निकाल लीजिए या 7 वर्ष के हिसाब से, तो हम लोग 3 वर्ष का निकाल लेते हैं। 3 वर्ष का ब्याज बराबर 72 गुणे 3 बराबर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 रुपये। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 1600। अब हमको धनराशि मतलब मूलधन निकालना है, तो देखिए मूलधन बराबर हो जाएगा 3 वर्ष का दिया है हमको साधारण ब्याज इतना, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा बराबर 800 रुपये। तो मूलधन हमारा कितना आ गया, मूलधन हमारा कितना आ गया 800 रुपये। ठीक है, ये हमारा साधारण ब्याज दिया था, उसमें से हम लोग ब्याज घटा दिए तो हमारा कितना आ गया, मूलधन आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो नल द्वारा भरता है, नल द्वारा ये कितने घंटे में भरता है, 16 घंटे, और नल प्लस टंकी, नल प्लस टंकी द्वारा 24 घंटे, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। 16 से इसको भाग देंगे 3 बार में, 24 से इसको भाग देंगे 2 बार में। ठीक है, तो जो पहला वाला नल है वो इसकी क्षमता कितनी है 3, और नल और टंकी की क्षमता कितनी है 2 है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि जो खाली करने में कितना समय लगेगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो खाली करने में लगा समय, टंकी खाली होने में, टंकी खाली होने में लगा समय बराबर, देखिए पहला वाला भर रहा है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, खाली कर रहा है, तो माइनस हो जाएगा। तो टोटल समय लगता है 48, और 3 - 2 बराबर 1। तो ये टंकी को कितनी देर में खाली कर देंगे, 48 घंटे में टंकी को क्या कर देंगे, ये खाली कर देंगे। ओके, 48 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, नीना तथा मीना ने क्रमशः ₹30,000 तथा 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद ₹1,50,000 के लाभ में से मीना का भाग कितना है। तो पार्टनरशिप के सवाल को करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का हम लोग रेशियो निकालते हैं। देखिए ये नीना और ये मीना, ये नीना और ये मीना। नीना ने कितना लगाया 30,000 रुपये, और मीना ने कितना लगाया 45,000 रुपये। दोनों ने 2 वर्ष के लिए लगाया, तो आप इसको या तो मंथ में भी लिख सकते हैं 24 या 24। ये देखिए 24 और 24 कट गया। आप चाहे तो इसको नहीं भी लिख सकते क्योंकि दोनों का समय क्या है, बराबर है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल, देखिए 3 0 से 3 0, 15 दूना 30 और 15 तियाँ 45। तो रेशियो कितना आ गया, 2:3। ठीक है, अब देखिए कुल इनको लाभ कितना हुआ 1,50,000, और यही इनका क्या है, लाभ का रेशियो है। तो 5, कुल लाभ क्या है 5 है, तो 5 बराबर कितना है 1,50,000 के। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 से ये 3 बार में, तो 30,000। अब हमको मीना का भाग पूछा है, तो मीना का अनुपात में कितना रेशियो है 3 है, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा 30,000 गुणे 3 बराबर 90,000। तो जो मीना का भाग है वो कितना है 90,000 रुपये। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ₹1040 को A, B, C में इस प्रकार बांटिए कि 2A बराबर 3B बराबर 4C। ठीक है, तो जब भी अनुपात में बांटना होता है तो सबसे पहले हम तीनों का रेशियो निकालेंगे। देखिए रेशियो तो दिया नहीं है, तो दिया क्या गया है 2A बराबर 3B बराबर 4C। अब सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे, A रेशियो B रेशियो C। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब भी देता है तो रेशियो निकालने के लिए जब हम A की वैल्यू निकालेंगे तो A वाले को ऐसे बंद कर दीजिए और इन दोनों की संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 चौके 12 रेशियो लगा दीजिए। ऐसे ही जब B के पास जाएंगे तो B को ऐसे ढक लीजिए और इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, 2 चौके 8,
और इसी तरह आप सी का करेंगे, 3 दूनी 6। अब देखिए सारे 2 से कटते हैं तो 2 छंग 2 चौके 2 तिहाई 6। अब ये ए बी सी का रेशियो आ गया। अब हम इसको आराम से तीनों में बांट सकते हैं। तो ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 6 4 10 3 13। जो 13 की वैल्यू है वो कितना है 1040। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 अट्ठे 104। 1 की वैल्यू कितना आ गई 80। अब ए का भाग कितना है 80 गुणे 6, तो 6 अट्ठे 48, 480 रुपये ए को मिलेंगे। बी का भाग है 80 गुणे 4, 4 बटे 32, 320 रुपये बी को मिलेंगे। इसी तरह अब सी का भाग कितना हो जाएगा 80 गुणे 3, 3 बटे 24, तो 240 रुपये किसको मिलेंगे सी को। तो ये तीनों का भाग क्या है आ गया अलग अलग। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए और सी का अनुपात हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा। देखिए बोल क्या रहा है, जो ए है वो बी से 40% अधिक है। अगर बी की वैल्यू हम लोग 5 लेते हैं तो इससे 5 अधिक है, मतलब 5 और 2 7, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया 7:5। इसी तरह 20% को हम लोग लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, सारे फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ से बी और सी का अनुपात आ जाएगा। अब देखिए जो बोल रहा है बी जो है सी से 20% कम है। अगर सी को हम लोग 5 लेते हैं तो ये सी से 20% कम है, तो इसका 20% कितना है 1 है, तो 5 से 1 कम कितना हो जाएगा 4। तो बी और सी का रेशियो कितना आ गया 4:5। अब देखिए यहाँ बी की वैल्यू 5 है और यहाँ बी की वैल्यू 4 है, तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए और इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो इन दोनों का कंबाइन रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, इसमें हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो 4 7 28, 4 पंजे 20 और इसमें 5 से तो 5 बचे 25। अब देखिए ये तीनों का कंबाइन रेशियो आ गया। हमसे पूछा किसका है ए और सी का, तो ए रेशियो सी बराबर ए का मान देखिए 28 है और सी का मान 25 है। तो ए और सी का रेशियो कितना हो गया 28:25। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्या है, 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण है। इनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:5 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। ठीक है, तो देखिए जब भी अलग अलग मिश्रण दिए रहते हैं, जैसे ए है और बी है, अब इन दोनों को हमको मिला के एक तीसरा मिश्रण बनाना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, किसी एक या तो आप दूध को ले लीजिए या आप पानी को ले लीजिए। तो हम लोग दूध को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए ए में दूध कितना है 5 है और टोटल कितना है 7। हम लोग दूध को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, बी में दूध कितना है 8 है बटे में 13। इसी तरह जो नए मिश्रण है उसमें देखिए दूध कितना है 9 है और 9 4 13। ये बन गया हमारा दूध का। अब हम इसको इस विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/13 आ जाएगा। ठीक है, इसको बराबर कर लीजिए। तो देखिए इसमें 13 से गुणा कर लीजिए, 13 7 91 और 13 पंजे 65 और इसमें 7 से 63, तो ये कितना हो जाएगा 2/91। ठीक है, इसको आप लोग एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अब कंबाइन रेशियो, अब इन दोनों का अभिष्ट रेशियो क्या आ जाएगा, अभिष्ट जो हमको अनुपात निकालना है वो हो जाएगा 1/13 अनुपात 2/91। देखिए इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और नीचे 91, तो जो कंबाइन रेशियो वो कितना आ जाएगा 7:2। तो यही इसका क्या है आंसर है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक विद्यार्थी को 2 के घाते 5 इंटू, पॉइंट का मतलब होता है इंटू,
9 के घाते 2 लिखने को कहा गया परंतु उसने 2592 लिख दिया। इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 के पावर 5 की वैल्यू होती है 32 और इसका मान होता है 81। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए। ठीक है, देखिए इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे तो 1 2 8 3 के 24 और 2 9 2 5। ठीक है, तो देखिए जो इसका मान है वो भी सेम आ गया। अब हमसे यही पूछा है कि परंतु उसने जो लिख दिया 2592 लिख दिया, तो इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है। तो जो अंतर है वो देखिए 2592 माइनस 2592 बराबर 0। तो जो अंतर है वो कितने का अंतर है, 0 का। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट वाला सही है। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।